Assalamu alaikum class. Today we have to discuss about chapter number 4 evaluation of crude drug. जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक है, हमने उसको देखा था कि हमने नेचुरल सोर्स से हासिल की है. उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक भी था, इनऑर्गेनिक भी था, रिफाइंड फॉर्म में भी था, अनरिफाइंड फॉर्म में भी था. तो हमने किस तरीके से क्रूड ड्रग को आगे स्टडी करना है हमने उसके बाद देखा था. आपको पता है हमने उसके बाद स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में देखा था कि क्रूड ड्रग के हमें क्या क्या यूजेस हैं. ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ या कोई भी क्रूड ड्रग लेते हैं तो हम उसको सबसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं. मेडिसिन में हमने यूज़ करना है तो हम उसको सबसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं. आपको पता है जैसे हमने कभी कोई बंदा हायर करना होता है, कभी कोई चीज़ हायर करना होती है तो हम सबसे पहले उसकी इवेल्युएशन करते हैं. इवन कि घर में भी अगर एक छोटी सी आप मासी भी रखते हो तो आप पहले देखते हो कि यार मैं उसका काम देखूंगा. अगर तो आपको उसका वो काम पसंद आता है तो फिर आप उसको फाइनल कर लेते हो. तो इसी तरह जब हम कोई ड्रग की बात कर रहे हैं, ये एक सेंसिटिव केस है, तो हम इसमें इवेल्युएशन की बात करेंगे, इवेल्युएट की बात करेंगे. हमने सबसे पहले इसकी इवेल्युएशन करनी है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन की. इवेल्युएशन यानी कि इवेल्युएट करना किसी भी चीज़ को. क्रूड ड्रग मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था. क्रूड ड्रग कौन सी होती हैं? जो हमें ऑर्गेनिक सोर्स से आ रही है, ऑर्गेनिक से भी आ रही है, यानी कि नेचुरल सोर्स से जो आ रही है. उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही थी. ठीक हो गया. अच्छा, ये तो थी हमारे पास क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन. अब हमने इसको किस तरीके से इवेल्युएट किया है हमने इवेल्युएशन में देख लेना है. इवेल्युएशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग. कभी भी कोई चीज़ आपने इवेल्युएट करनी है तो आपने सबसे पहले उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है. आपने कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने हैं या जो भी एटसेट्रा आपके पास है, आपने उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करनी है. अब आपने किस बेस पे उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है? हमने उसको आइडेंटिफाई करना है या डिटरमिन करना है उसकी क्वालिटी की बेस पे, प्योरिटी की बेस पे. यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, किस लिहाज से वो बनाई गई है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, आपने जो नेचुरल सोर्स से हासिल की है, और आपने उसका प्योरिटी यानी कि उसका खालिसपन चेक करना है. जैसे हम हनी की एग्जांपल ले लेते हैं. हम हनी को लेते हैं तो हम हमेशा हनी की क्वालिटी चेक करते हैं और उसकी प्योरिटी चेक करते हैं. ठीक है, हमारा उसमें एक डिफरेंट टेस्ट होता है कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में. तो क्या होता है, हमें उसका खालिसपन नज़र आ जाता है. हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के हमारे जहन में टेस्ट होते हैं. वो हमारे पास एक तो हो गया, हमने उसको विस्कस चेक कर लिया कि वो कितना गाढ़ापन है. दूसरा हमने उसका कलर चेक कर लिया. ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास इवेल्युएशन की चीज़ें कि हमारे पास इवेल्युएट किस तरीके से ड्रग को किया जा रहा है, डिटरमिन इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी. तो ये है इवेल्युएशन का कंसेप्ट. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बार बार बनता है कि डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ ड्रग. इवेल्युएशन ऑफ ड्रग इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटरमिन दैट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी. दो चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें बार बार. जब भी इवेल्युएशन की बात करेंगे तो इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी. अगर आपको मैं याद कराने के लिए एक चीज़ और जहन में कर दूं, अगर आप याद रख सकें, तो जैसे इसमें इवेल्युएशन में ई आ रहा है, ठीक है, इसी तरह जो हनी है उसमें भी ई आता है. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हनी में भी ई आ रहा है, इवेल्युएशन में भी ई आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हनी में भी हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और उसकी प्योरिटी चेक करते हैं. ये दो चीज़ें चेक करते हैं. हम इसी को लेते हुए आगे चलेंगे. हमारे पास किस तरीके से हम उसकी इवेल्युएशन कर सकते हैं क्रूड ड्रग की. ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. यही चीज़ें हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ते आ रहे थे फार्माकोग्नोसी की, क्रूड ड्रग की, कि हम किसकी बेस पे कर रहे हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो वही सारे टेस्ट जो हैं हमारे पास इसमें चले आ रहे हैं कि किस बेस पर हमने इसको इवेल्युएट किया. अच्छा, नेक्स्ट हम आ गए ऑर्गेनोलेप्टिक में. अब ऑर्गेनोलेप्टिक नाम से जाहिर हो रहा है ऑर्गन और लेप्टिक. ठीक है, यानी कि आपके पास दो चीज़ें आ गई. आपका ऑर्गन से मुराद ये है कि आपने इसमें अपने ऑर्गन सेंसेस यूज़ किए. आपको पता है हमारे ऑर्गन सेंसेस क्या हैं. आपने जैसे ये एक मार्कर है, मैंने ये देख लिया. सबसे पहले मैंने इसको टच किया. उसके बाद अगर ये खाने की चीज़ होती तो मैं इसको टेस्ट करके देख सकता था. ठीक है, आई से साइड किए, हम इसका फ्रैक्चर चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी ऑर्गन सेंसेस में. जो आपने अपनी ऑर्गन सेंसेस यूज़ किए, मोस्टली जो इसमें सबसे ज़्यादा टिपिकली यूज़ है वो है सेंस करना इसको या फिर साइट करना. ठीक है, कुछ आपके पास ड्रग्स होती हैं जिसको आप स्मेल भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, बट सब ड्रग्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग है कैप्सिकम, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको पता है वो कड़वी मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें होती हैं,
तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये था। और इसके अलावा हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बात कर सकते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये बात कर सकते हैं, हमने इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल हमने कल प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि हमने उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे उसको स्टडी करना है, स्ट्रक्चर है या फ्रैक्चर है, ठीक है, तो हम उसकी बेस पे इसको स्टडी करें। सो हमने अब तक क्या डिस्कस किया? इवेल्युएशन, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, किसकी बेस पर? क्वालिटी और प्योरिटी की बेस पर। और इसके बाद इवेल्युएशन में हम चले गए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास ऑर्गन सेंसेस आ गए, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। हमने इसमें थोड़ी सी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ को देख लिया, स्ट्रक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल। इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।